हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज का जो ट्यूटोरियल का टॉपिक है दैट इज़ पावर एंड पॉलिटिक्स। ओके, तो इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पावर और अथॉरिटी के ऊपर बात की थी। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिक्स पावर पे डिपेंड करती है या पॉलिटिक्स पावर में कोई रिलेशन है, क्या दोनों अलग हैं या उनमें कोई डिफरेंस है। ठीक है, तो हम इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पावर की अगर हम बात करते हैं तो अगर इंटरव्यू में जाते हैं या कोई भी किसी गवर्नमेंट जॉब के किसी अच्छे गैजेटेड पोस्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पावर और पॉलिटिक्स, अथॉरिटी क्या होती है, पावर और अथॉरिटी में कोई डिफरेंस है, या जितने भी ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं इनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि एटीट्यूड क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, सेटिस्फेक्शन क्या है। तो इस तरीके के कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जिन पे इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और सिविल सर्विस के जो मेंस एग्ज़ाम होता है इसमें भी कुछ इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक पेपर होता है इसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला जो पार्ट है उसमें भी कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जब तक आपको इसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं इन ट्यूटोरियल्स के माध्यम से इन टॉपिक्स को बहुत आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि काफ़ी बड़े ट्यूटोरियल नहीं बनाता हूँ मैं, इट इज़ अराउंड बिटवीन 10 to 15 मिनट्स। तो इसमें मैं जितना भी हो सकता है कोशिश करता हूँ कि इसको कवर करूँ, बेसिक्स बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं 10 से 15 मिनट के सेशन में पूरा तो डिस्कस नहीं कर सकता। फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू डिफरेंट गुड टेक्स्ट बुक्स। लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, अगर बेसिक्स आपको समझ में आ जाता है तो यू कैन बिल्ड अप दी थ्योरी ऑन दोज एस्पेक्ट्स। ओके, तो जितनी मेरी नॉलेज है मैं उस पर अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मेरी पिछली वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा जिससे आपको थोड़ा सा रिलेट करने में आसानी होगी। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में पावर एंड अथॉरिटी की बात की थी, आज मैं बात करूँगा पावर एंड पॉलिटिक्स। तो अगर हम बात करते हैं पावर एंड पॉलिटिक्स की तो ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, जैसा टू फेसेट ऑफ अ सिंगल कॉइन। ओके, पावर को समझना है तो पॉलिटिक्स को समझना होगा, और पॉलिटिक्स को समझना है तो आपको पावर को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पावर और पॉलिटिक्स जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पावर क्या होता है। अगर मैं इसकी स्मॉल डेफिनेशन की बात करूं तो पावर इज़ अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। यानी कि हम अथॉरिटी को के पोजीशन, यानी कि अथॉरिटी चाहते हैं कि हमारे पास अथॉरिटी आ जाए जिससे हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएँ, लोगों के ऊपर अपना प्रभाव जमा पाएँ। इसको हम बोलते हैं पावर। इसी की लड़ाई है आजकल, हर कोई पावर चाहता है अपने हाथ में कि मैं पावरफुल बन जाऊँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी आ जाएगी और अथॉरिटी से मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाऊँगा, लोगों के ऊपर अपना कंट्रोल जमा पाऊँगा। तो उसे हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। एक और डेफिनेशन है पावर की, इट इज़ एन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। ठीक है, अगर आपके अंदर एबिलिटी है दूसरों को इम्पैक्ट डालने की तो एक तरीके की पावर ही है आपके पास। अब हम बात करते हैं पावर की ज़रूरत पड़ती क्यों है, वाई दिस पावर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो पावर की ज़रूरत पड़ती है, इट प्रोवाइड्स यू टू डायरेक्शन। अगर लोगों को डायरेक्ट करना है, लोगों को डायरेक्शन देनी है तो आपके हाथ में पावर होना चाहिए। अनटिल अनलेस यू डोंट हैव दी पावर विद यू, यू कैन नॉट डायरेक्ट दी पीपल। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, मेंटेन रेगुलर फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट विद डिसीजन मेकर्स। यानी कि जो भी डिसीजन मेकर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी भी आप कंपनी में काम करते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो जो वहाँ की डिसीजन मेकिंग बॉडी है आप चाहते हैं कि उनसे आपका संबंध बना रहे। ठीक है, तो उनसे संबंध बनाएंगे तो आपके की पावर मजबूत रहेगी, यानी कि कोई भी आप काम आसानी से करा सकते हैं। तो इससे पावर आती है। आप अगर अपने हाई अथॉरिटी से संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, बना के रखेंगे, तो यू वुड बी पावरफुल टू इन्फ्लुएंस दी अदर्स। तीसरी चीज़ है असिस्टिंग इन मैनेजमेंट प्रोसेस। यानी कि पावर की मदद से आप जितने भी मैनेजमेंट प्रोसेस है किसी भी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर आप हेल्प कर सकते हैं अगर आपके पास पावर है। अगर आपके पास पावर नहीं है तो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। आप किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस में अपना सुझाव या अपना पॉइंट नहीं रख सकते। आपकी बात को इतना तवज्जो या अपना रेफरेंस नहीं दिया जाएगा अनटिल अनलेस यू डोंट हैव द पावर इन योर हैंड। ठीक है, तीसरी चीज़। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की कि पावर क्या होता है, पावर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कहाँ ज़रूरत पड़ती है। अब कितने तरीके की पावर होती है जिसको हम इस्तेमाल करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो कुछ 5 तरीके की पावर्स हैं जो कैटेगराइज की गई हैं। पहली हम बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं कोअर्सिव पावर। कोअर्सिव का मतलब होता है किसी को फोर्सफुली, किसी के ऊपर प्रेशर बना के, डरा के, धमका के, अपनी पावर दिखा के कोई काम कराना। कोअर्स का मतलब ये होता है
कि कोर्सिव वे में किसी को यानी कि बुली करके, बुलाइंग बिहेवियर यानी कि डराना, जैसे कि कोई बॉस है वो अपने एम्प्लॉय को, अपने जूनियर एम्प्लॉय को डरा के, धमका के, क्रिटिसाइज़ करके, डांट के, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करके, या जो भी है जिस तरीके से वो उनसे काम करवाए, इसमें हम बोलते हैं आपका कोर्सिव पावर। जनरली क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज़ होते हैं कभी कभी काम नहीं करते हैं, तो हम कोर्सिव पावर यानी कि फोर्स का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होगा, या तो हम उनकी सैलरी कट करेंगे, या उनको टर्मिनेट करेंगे, उनको डिमोट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम उनसे काम कराने की कोशिश करते हैं, कि वो होता है जब एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव नहीं होते, तो इस केस में कोर्सिव पावर का यूज़ करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ द फोर्स। अगली बात करते हैं लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर जो होती है वो ऑफिस पे डिपेंड करती है, यानी कि कोई भी एक ऑफिस है तो उस ऑफिस में कोई भी बैठेगा तो उसके पास वो पावर होगी। यानी कि जैसे आईएएस का ऑफिस है, डीएम का ऑफिस है, तो डीएम चेंज होते रहते हैं, तो उस डीएम ऑफिस में जो लेजिटिमेट तौर पे जो पावर रखी गई है, यानी हूसोएवर विल सिट इन दैट ऑफिस विल बिकम लेजिटिमेट पावर टू टेक द डिसीजंस, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब ये लॉजिकल, रैशनल, कि जो भी कोई सेलेक्ट होकर आएगा, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो या कोई एसएसपी का ऑफिस हो, तो उसमें ऑफिस तो वही रहता है, लोग आते हैं जाते हैं, यानी कि उस ऑफिस के अंदर बैठने की सीट पर जो पावर रखी गई है उसे हम बोलते हैं लेजिटिमेट पावर। जैसे किसी कंपनी का प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट ऑफिस को जो पावर मिली हुई होती है, या किसी कंट्री का प्रेसिडेंट है उसको जो पावर्स मिली हुई है उसे हम बोल देंगे लेजिटिमेट पावर। अब हम बात करते हैं रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर का मतलब ये होता है कि आप लोगों को कुछ रिवॉर्ड देके अपना काम कराना चाहें, कि भाई अगर आप ये काम करोगे, तो अगर आप ये टारगेट फुलफिल करते हो तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो रिवॉर्ड जो होता है वो बन जाता है आपका पावर। अब रिवॉर्ड भी दो तरीके के होते हैं, मॉनेटरी रिवॉर्ड और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड। मॉनेटरी रिवॉर्ड में आपने उनको सैलरी बढ़ा दी, पर्क्स दे दिए, कुछ इंसेंटिव्स दे दिए, या कुछ इस तरीके की चीज़ें, वो हो गई मॉनेटरी आपके। और नॉन मॉनेटरी में आपने उनको कोई रिकग्निशन दे दिया, कोई आपने कोई उनको प्रमोशन दे दिया, या उनका जो है डेजिग्नेशन बढ़ा दिया, तो उसे हम बोलेंगे नॉन मॉनेटरी। तो ये एक तरीके के रिवॉर्ड होते हैं। तो रिवॉर्ड पावर की मदद से भी आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आती है रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर का मतलब ये होता है कि आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, आपके रेफरेंस अच्छे हैं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, कि लोग आप अपनी पर्सनालिटी से या अपने सोर्सेज से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, या किसी भी वजह से जो एक अच्छा रेफरेंस बनता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, और उसकी वजह से वो आपकी बात सुनते हैं, या आपके ऊपर उनका प्रभाव है, उसे बोलते हैं रेफरेंट पावर। इस तरीके से पावर होती है एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर का मतलब ये होता है कि अगर आप नॉलेज हैं, आपके अंदर नॉलेज है, आप नॉलेजेबल हैं, तो आप अपने नॉलेज से, अपनी प्रोफाइल से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप देखते हैं कभी कभी प्रोफेसर्स को बहुत फॉलो किया जाता है, जो नॉलेजेबल लोग होते हैं तो उनकी लोग बात सुनते हैं। अगर आपका मैनेजर नॉलेजेबल है, आपको लगता है कि नहीं इसके अंदर कुछ दम है, बात है, तो आप उसको फॉलो करना चाहोगे, और लोग अपने नॉलेज से आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। कोई भी टीचर है, टीचर का बच्चों पर जब भी इन्फ्लुएंस रहता है जब उसके पास नॉलेज होती है। अगर उसके पास नॉलेज नहीं है, वो बच्चों के क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा है, तो बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपर्ट पावर, यानी कि नॉलेज की वजह से, कुछ एक्सपर्टिस की वजह से आपके पास जो पावर आ जाती है, तो उसकी वजह से जो आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी एक्सपर्ट पावर। तो ये कुछ 5 पावर मैंने बताई, कोर्सिव पावर, लेजिटिमेट पावर, रिवॉर्ड पावर, रेफरेंट पावर एंड एक्सपर्ट पावर। तो ये कुछ चीज़ें हो गई आपकी पावर के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की। जैसे मैंने बताया कि पावर एंड पॉलिटिक्स आर द टू फेसेट ऑफ अ सिंगल कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर आपको पॉलिटिक्स को समझना होगा तो सबसे पहले आपको पावर जाननी होगी, पावर क्या होती है। क्योंकि पॉलिटिक्स में होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। जो वर्क प्लेस पॉलिटिक्स होती है, यानी कि जो भी जहाँ पर लोग काम करते हैं, ऑफिस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की जगह पर, तो वहाँ पर जो पॉलिटिक्स होती है उसे हम बोलते हैं वर्क प्लेस पॉलिटिक्स। तो क्या होती है ये वर्क प्लेस पॉलिटिक्स? इट इज़ अ यूज़ ऑफ पावर and social networking within an organization to achieve changes that benefit the organization or individuals within it। कहने का मतलब ये है कि पावर का यूज़ करके और सोशल नेटवर्किंग का यूज़ करके, यानी कि जो भी पावर का यूज़ करके और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोशल नेटवर्किंग है, जो लोग आपस में सोशली जुड़े रहते हैं, उसका यूज़ करके कुछ बदलाव लाने की कोशिश करना। अब वो बदलाव जो आपके लिए, आपके फेवर में हो और ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में हो, तो उसे हम बोलते हैं पॉलिटिक्स या वर्क प्लेस के लिए, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट लाने के लिए पावर का और सोशल नेटवर्किंग का यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड वर्क प्लेस पॉलिटिक्स। अब वर्क प्लेस पॉलिटिक्स को क्यों यूज़ करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है? लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हमें लाइमलाइट में आना है, कुछ हमें एडवांटेज लेनी है, तो इसलिए भी लोग वर्क प्लेस पॉलिटिक्स यूज़ करते हैं। तो टू कम इन द लाइमलाइट एंड गेन दी अनड्यू अटेंशन एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम दी सीनियर्स, यानी कि अपने सीनियर्स से
अटेंशन लेना, अपने सीनियर्स की नज़र में आने के लिए, उनसे कुछ अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए और कुछ अपने आप को दिखाने के लिए कि हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो ये कुछ लोग वर्क प्लेस पॉलिटिक्स को यूज़ करते हैं। उसके अलावा टू ऑब्टेन द एडवांटेजेस विच आर नॉट इन देयर कंट्रोल और यू कैन से विच आर आउट ऑफ देयर कंट्रोल। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, तो आप चाहते हो वो आपके कंट्रोल में आ जाए, तो आप क्या करोगे, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स करना स्टार्ट करोगे। आप अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए अपनी सोशल नेटवर्किंग करोगे, कुछ अपनी पावर का यूज़ करोगे, तो उसे हम बोलते हैं वर्क प्लेस पॉलिटिक्स। उसी तरीके से एक चीज़ और होती है गेटिंग थिंग्स डन एट द राइट टाइम। सही समय पे सही चीज़ करवाना, या आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई चीज़ हैपन हो, तो उसकी वजह से आपको क्या करनी पड़ती है, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स करनी पड़ती है। तो वर्क प्लेस पॉलिटिक्स इसलिए रिक्वायर होती है कि अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए, अपने सीनियर की नज़र में आने के लिए, अपने सीनियर से कुछ एक्स्ट्रा अप्रिसिएशन लेने के लिए, कुछ चीज़ें आप चाहते हो कि टाइमली हो जाएँ, कुछ पर्टिकुलर टाइम पे वो चीज़ें हों, उसके लिए आप पॉलिटिक्स करते हो। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं, लेकिन आप अगर पॉलिटिक्स करोगे तो वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। तो इन सब चीज़ों के लिए लोग क्या करते हैं, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स करते हैं। अब कितने तरीके की वर्क प्लेस पॉलिटिक्स होती है, क्या 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 तरीके लोग अपनाते हैं करने के लिए, वो मैं बता देता हूँ। एक तरीका होता है अटैकिंग एंड ब्लेमिंग, लोगों पे अटैक करना। अटैक से मतलब ये नहीं कि आप कोई फिजिकल अटैक, अटैकिंग का मतलब वर्बल अटैक करना, ब्लेम करना, लोगों पे इल्ज़ाम लगाना और इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करना कि इन्फॉर्मेशन का जो होल्ड है वो आप अपने पास रखने की कोशिश करें, इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करना। कोalitions बनाना, मतलब ग्रुप्स बनाने की कोशिश करना, ग्रुपिंग में बिलीव करना कि ग्रुप बना रहे हैं, लॉबी क्रिएट करना, या कल्टिवेटिंग नेटवर्क्स, अपने नेटवर्क अच्छे करने की कोशिश करना, सबके नेटवर्क अच्छे हो जाएं और लोगों पे ऑब्लिगेशन क्रिएट करना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये कुछ तरीके होते हैं वर्क प्लेस पॉलिटिक्स करने के, कि लोगों को ब्लेम करना, अटैक करना, सोशल नेटवर्किंग करना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना। इस तरीके से लोग क्या करते हैं, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसका इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं इस पॉलिटिक्स के। इसके इफ़ेक्ट्स ये हो सकते हैं कि जो कंपनी में जो जॉब सेटिस्फेक्शन होता है वो बहुत कम हो जाता है, लोग के अंदर डिससेटिस्फेक्शन आने लगता है और जो है जॉब सेटिस्फेक्शन में कमी आ जाती है। उसके बाद एक चीज़ होती है एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, लोगों में एंग्जाइटी आ जाती है, लोगों में स्ट्रेस काफ़ी क्रिएट हो जाता है इस वर्क प्लेस पॉलिटिक्स की वजह से। और जो कंपनी की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम होती है इस वर्क प्लेस पॉलिटिक्स की वजह से। उसके अलावा लोगों का जो कंसंट्रेशन है अपने काम पे, जो ध्यान है वो हट जाता है और जो अच्छा एम्बियंस होता है, ठीक है, किसी भी कंपनी में काम करने का जो एनवायरनमेंट होता है, एम्बियंस जिसे बोलते हैं, वो बहुत ही ख़राब हो जाता है वर्क प्लेस पॉलिटिक्स की वजह से। तो जिस कंपनी में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर देखना आप एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उनमें डिससेटिस्फेक्शन होता है, एंग्जाइटी की फीलिंग होती है और सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, उनका एकाग्र नहीं हो पाते हैं, काम करने में ध्यान नहीं लग पाता है और आपके जो कंपनी की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो जाती है ड्यू टू वर्क प्लेस पॉलिटिक्स। लोगों का जो एटीट्यूड है, जो एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड है वो काफ़ी इम्पैक्ट होता है, चेंज हो जाता है और एम्प्लॉयज़ हमेशा डीमोटिवेटेड रहते हैं बिकॉज सम ऑफ द पीपल आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग पॉलिटिक्स एंड ब्लेम गेम्स। तो इस वजह से वर्क प्लेस पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट काफ़ी बुरा पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे। तो ये मैंने आज डिस्कस किया, पावर क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, और पॉलिटिक्स जो है यूज़ ऑफ पावर है और सोशल नेटवर्किंग है कुछ अपने काम कराने के लिए, ठीक, उसे हम बोलते हैं पॉलिटिक्स, उसे बोलते हैं वर्क प्लेस पॉलिटिक्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ट्यूटोरियल समझ में आया हो, तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन।